राम राम। तो भारत में भाग जाएगा। भारत सरकार को इससे नेपाल और भारत दोनों संकट में है, इसीलिए जय श्री राम। दुनिया भर के हर एक हिंदू सनातनियों को मेरे तरफ से राम राम। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि दुनिया भर के हिंदू सनातनी एक हो, ये हम लोग एक ही आवाज अपना बनाए। जैसे लोग नाइजीरिया में दिक्कत हुआ तो ट्रंप आगे आया ना, क्रिश्चियन के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो आगे आया ना, वैसे ही फिलिस्तीन में अगर किसी मुसलमान को कुछ हो जाता है तो दुनिया भर के नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित दुनिया भर के मुसलमान एकजुट होते हैं ना। वैसे ही कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में अगर कोई भी हिंदू को अगर कुछ होता है तो मैं नेपाल में हूं, मुझे भी यहाँ दुखना चाहिए। आप भारत में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, अगर आप राम के भक्त हैं, अगर आप त्रिदेव को मानते हैं, अगर आप अपने धर्म को सम्मान करते हैं, तो किसी भी हिंदू के दुख में आपको दुखी होना जरूरी है। बखर बांग्लादेश में जो दो अभी वैसे बहुत हुए हैं, लेकिन दो भाइयों का जो इन जिहादियों ने किया वो किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। अब मैं नेपाल से हूं, मैं कुछ तो नहीं कर सकता, बस अपना दुख व्यक्त कर सकता हूं दीपू चंद दास भाई के लिए और अमृत मंडल भाई के लिए। उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, उनके परिवार को बहुत सारा परिस्थिति से वो लोग आगे बढ़ सके, परिस्थिति को से निकलकर। लेकिन सनातनियों, जितना आप लोग और मोदी जी, योगी जी रोहिंग्या को भगाने के लिए, उस रोहिंग्या को भगाने में और इन लोगों को जेल में डालने के लिए जितना लगे हुए हैं ना, मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं भाइयों, हम लोग नेपाल में भी हर हिंदू अब जाग गए हैं, अब एकजुट हो रहे हैं। अब इन रोहिंग्या को हम लोग घर घर गांव से खोज के इन लोगों को निकाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पुलिस को बुझा रहे हैं। आपको कुछ वीडियो भी मैं नीचे रख रहा हूं जो अभी ताजा का नेपाल का है। हर जगह से आवाज उठ रही है रोहिंग्या भगाओ। हाँ, अफसोस एक चीज है कि हमारे नेपाल के जो पहले का सरकार था वो तो प्योर कम्युनिस्ट था। आप ही के भारत के गांधी परिवार का जन्माया हुआ, माओवादी बोलिए, एमाले बोलिए या नेपाल के कांग्रेस बोलिए, ये सभी को जन्माया है आपके भारत के गांधी परिवार ने। और ये गांधी परिवार, आप ही लोगों के भारतीय गांधी परिवार, ये नेहरू गांधी परिवार आपके भारत को 3 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करा के मुसलमान को हाथ में दे दिया, और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, जिसके कारण फिर से अब भारत के विरोध में ये लोग लगे हुए हैं।